अगले तेजी में क्वांट और निपोन की जंग में कौन बैठेगा नंबर 1 की कुर्सी पर। अब देखो, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आखिर आगे तूफानी तेजी क्यों आने वाला है। आप लोगों को पता है कि पिछले 2 साल से बेहतर रिटर्न ना बनने के चलते आगे एक तूफानी तेजी आने वाला है। क्यों? क्योंकि इतिहास गवाह है, जब जब लगातार 1 साल 2 साल तक इक्विटी में रिटर्न नहीं बनता है, उसके अगले साल एक तूफानी तेजी आता है। तो पिछले 2 साल रिटर्न ना बनने के चलते आगे एक तूफानी तेजी आने वाला है। अब आपके मन में यह सवाल आएगा कि आखिर ये तेजी कब आएगा। तो हो सके कि 3 महीने के बाद आए, 6 महीने बाद आए, या फिर 1 साल बाद आए, लेकिन तेजी आना तो तय है। अगर तेजी आता है तो क्वांट और निपोन की जंग में नंबर 1 के कुर्सी पर कौन बैठेगा? आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। चलिए, अगर मैं यहां पर सबसे पहले ये क्लियर करूं कि अभी प्रेजेंट में नंबर 1 की कुर्सी पर कौन बैठा है, तो डेटा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं यहां पर 1 साल 3 साल और 5 साल नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म 10 साल का रिटर्न का डेटा दिखाता हूं कि 10 साल में सबसे ज्यादा रिटर्न देकर और कौन नंबर 1 की कुर्सी पर बैठा है। तो आप डेटा देख सकते हैं। निपोन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने 10 साल में 21.77% का रिटर्न दिया है। क्वांट स्मॉल कैप फंड ने 10 साल में 21.02% का रिटर्न दिया है। एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने 19.90% का 10 साल में रिटर्न दिया है। एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने 19.25% का 10 साल में रिटर्न दिया है। एचडीएफसी ने 18.47% का रिटर्न दिया है। कोटक ने यहां पर 18.19% का रिटर्न दिया है। एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड ने 17.98% का रिटर्न दिया है। और यहां पर यूनियन स्मॉल कैप फंड 17.55% का रिटर्न दिया है। डीएसपी स्मॉल कैप फंड 17.48% का रिटर्न 10 साल में दिया है। आईसीआईसीआई स्मॉल कैप फंड 17.12% का रिटर्न दिया है। सुंदरम स्मॉल कैप फंड ने 16.30% का रिटर्न दिया है। फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कैप फंड 16.16% का रिटर्न दिया है। और यहां पर आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड 14 पॉइंट यहां पर देख सकते हैं 23% का रिटर्न दिया है। मतलब 10 साल में सबसे कम रिटर्न बनाकर आदित्य बिरला सन लाइफ ने 14.25% का रिटर्न दिया है। और 10 साल में सबसे ज्यादा रिटर्न बनाकर निपोन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने 21.77% का तगड़ा रिटर्न देकर और नंबर 1 की कुर्सी पर बैठा हुआ है। लेकिन रुकिए, अब तक तो प्रेजेंट में निपोन इंडिया स्मॉल कैप फंड नंबर 1 की कुर्सी पर बैठा हुआ है, लेकिन अगला जंग में निपोन इंडिया स्मॉल कैप फंड की कुर्सी जाने वाली है। क्यों? क्योंकि निपोन इंडिया स्मॉल कैप फंड को अभी प्रेजेंट में लगातार पछाड़ रहा है ये फंड। आप डेटा देख सकते हो स्क्रीन पर। इस ग्राफ में आप देख सकते हो कि निपोन इंडिया स्मॉल कैप फंड के ग्राफ को पछाड़ कर कितना तेजी से क्वांट स्मॉल कैप फंड का ग्राफ ऊपर जा रहा है। और आप देख सकते हो यहाँ, अगर मैं 1 साल की रिटर्न की बात करूं तो निपोन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने सिर्फ 1 साल में 5.5% का रिटर्न दिया है, जबकि क्वांट स्मॉल कैप फंड का 1 साल का रिटर्न आप देख सकते हैं 10.2% का रिटर्न है। मतलब निपोन इंडिया स्मॉल कैप फंड से डबल रिटर्न बनाकर क्वांट स्मॉल कैप फंड ने 1 साल में दिया है। अगर मैं 3 साल की रिटर्न पे नजर डालूं तो आप देख सकते हैं निपोन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने 19% का रिटर्न दिया है, तो क्वांट स्मॉल कैप फंड 21.7% का रिटर्न दिया है। वहीं पर 3 साल 5 साल की रिटर्न की बात करूं तो निपोन ने यहां पर 20.6% का रिटर्न दिया है और क्वांट स्मॉल कैप फंड 20.4% का रिटर्न दिया है। मतलब एकदम करीब आ चुका है निपोन इंडिया स्मॉल कैप फंड के। चलिए, अगर मैं यहां पर लॉन्ग टर्म रिटर्न की कंपेयर करूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं
एक साल में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को पछाड़ दिया है क्वांट स्मॉल कैप फंड। 2 साल की रिटर्न के मामले में आप देख सकते हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने पछाड़ दिया है। 3 साल में भी निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को पछाड़ दिया है क्वांट स्मॉल कैप फंड। 5 साल की रिटर्न की बात करें तो आसपास ही क्वांट भटक रहा है निप्पॉन के। अगर मैं यहां पर 7 साल की रिटर्न की बात करूं तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने 26% का रिटर्न दिया है, जबकि क्वांट स्मॉल कैप फंड का रिटर्न आप देख सकते हैं 32% का रिटर्न दिया है। मतलब 7 साल में भी क्वांट स्मॉल कैप फंड ने निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को घुटने पर ला दिया है। अगर मैं 10 साल की रिटर्न की बात करूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहां पर 10 साल में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड 21.77% का रिटर्न दिया है, जबकि यहां पर क्वांट स्मॉल कैप फंड ने 21.02% का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कि अब तक तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने 10 साल में सबसे ज्यादा रिटर्न देकर नंबर 1 की कुर्सी पर बैठा था, लेकिन अब क्वांट स्मॉल कैप फंड लगातार 1 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल तक निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को पछाड़कर और 10वें साल में ठीक निप्पॉन के पास जा पहुंचा है। आप देख सकते हैं कि निप्पॉन का यहां पर 21.77% का रिटर्न है 10 साल में और क्वांट का 21.02% का रिटर्न है और पास आ चुका है। और ठीक अगले तेजी में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को पछाड़ देगा क्वांट स्मॉल कैप फंड और आप देखिएगा कि इससे ज्यादा रिटर्न देकर और नंबर 1 की कुर्सी पर क्वांट बैठ सकता है। क्यों? क्योंकि देखो पिछले 2 साल में बाजार अच्छा ना होने के चलते भी 10 साल का रिटर्न यहां पर क्वांट स्मॉल कैप फंड का निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के करीब आ चुका है। अब सोचो कि अगला जब तेजी होगा और उस तेजी में जब फंड भागेंगे तो यहां पर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को पछाड़कर और क्वांट नंबर 1 की कुर्सी पर बैठ सकता है। क्यों? क्योंकि लगातार आपने देखा 1 साल, 3 साल, 5 साल में क्वांट स्मॉल कैप फंड ने पछाड़ा है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को रिटर्न के मामले में। यही नहीं, अगर मैं 7 साल की रिटर्न की बात करूं तो एक बड़े रिटर्न के फिगर से क्वांट स्मॉल कैप फंड ने यहां पर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को पछाड़ा है और 10 साल में तो निप्पॉन के पास आकर बैठ गया है क्वांट स्मॉल कैप फंड और ठीक अगले तेजी में क्वांट स्मॉल कैप फंड निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड से तेजी से आगे निकल सकता है और नंबर 1 की कुर्सी पर बैठ सकता है। आपको क्या लगता है कि क्वांट और निप्पॉन की अगली जंग में नंबर 1 की कुर्सी पर कौन बैठेगा, क्वांट या निप्पॉन? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि अगर अगला तूफानी तेजी आता है तो क्वांट और निप्पॉन की जंग में नंबर 1 की कुर्सी पर क्वांट बैठेगा या फिर निप्पॉन बैठेगा। प्रेजेंट में तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड नंबर 1 की कुर्सी पर बैठा हुआ है, लेकिन फ्यूचर में क्वांट बैठेगा या फिर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड बैठेगा नंबर 1 की कुर्सी पर? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में फटाफट दीजिए। मैं जानना चाहता हूं कि आप लोगों की राय क्या है। अगले तेजी में कौन सा स्मॉल कैप फंड तूफानी रिटर्न देकर और नंबर 1 की कुर्सी पर बैठेगा? मेरा मानना है कि अगर तेजी आता है तो क्वांट स्मॉल कैप फंड निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड से ज्यादा छलांग लगा सकता है और बेहतर रिटर्न देकर और नंबर 1 की कुर्सी पर बैठ सकता है। क्यों? क्योंकि क्वांट स्मॉल कैप फंड ज्यादा रिस्की होने के साथ साथ ज्यादा तेजी में भी चढ़ने की क्षमता रखता है। क्यों? क्योंकि ये फंड हर एक गिरावट पे ज्यादा गिरता है और तेजी में भी ज्यादा छलांग लगाने की क्षमता रखता है। तो अगर अगला तेजी आता है तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड से ज्यादा छलांग क्वांट स्मॉल कैप फंड लगा सकता है और ज्यादा तेजी दिखाकर और नंबर 1 की कुर्सी पर क्वांट स्मॉल कैप फंड बैठ सकता है। आपका क्या मानना है कि अगले जंग में
क्वांट और निपोन में कौन बैठेगा नंबर 1 की कुर्सी पर? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में फटाफट दीजिए, ताकि मैं देखना चाहता हूं कि आप लोगों की राय क्या है।